देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से अचानक से दिल्ली पटना लौट गए हैं, उनके हर एक्शन पर अभी सभी की निगाहें टिकी हुई है। नीतीश के मन में आखिर चल क्या रहा है, हर कोई ये जानने का उत्सुक है, क्योंकि उनके एक्शन उनकी आगे की रणनीति बता रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार अपना मन बना चुके हैं, बस अपने फैसले का ऐलान करने के लिए सही समय, सही तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और सही समय, सही तारीख क्या है, आप सभी जानते हैं। शायद विपक्ष भी नीतीश के मन की बात को समझ चुके हैं, इसलिए विपक्ष के तेवर खासकर तेजस्वी यादव के सुर एकदम से बदल गए हैं। तो देखिए, आज हम इसी पर विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, कुछ दिनों से बिहार की सियासत में लगातार उथल-पुथल मचा हुआ है। नीतीश कुमार पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और इसी बीच नीतीश कुमार अचानक दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया। जब उनसे इसको लेकर के सवाल किया गया, जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो बताया गया कि वो अपने रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद वह पटना वापस लौट आए हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार का जो तय कार्यक्रम था, उससे एक दिन पहले वो पटना लौट आए और यही एक्टिविटी ने सभी के कान खड़े कर दिए। और दिल्ली में जो कई घटनाक्रम हुए, उसने बिहार की सियासत में कई तरह के चर्चाओं का एक बार फिर से जन्म दे दिया है। दरअसल नीतीश कुमार हमेशा ही चौंकाने वाले जो है फैसले के लिए जाने जाते हैं और आप सभी जानते हैं कि बात चाहे एनडीए से महागठबंधन में आने की हो रही हो या फिर महागठबंधन से दोबारा एनडीए में वापस जाने की, नीतीश के फैसले की चर्चा देश भर में होती है। और यही नहीं, बिहार में शराबबंदी कानून से लेकर के महिलाओं युवाओं को लेकर के लिए गए नीतीश कुमार कई निर्णयों की चर्चा राष्ट्रीय पटल पर खूब हुई है। ऐसे में दिल्ली में जब वह पहुंचे, तब कहा जा रहा था कि वह पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, लेकिन दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से सीएम नीतीश के मुलाकात नहीं हो पाया है। मुलाकात के लिए इंतजार करते रहे जेपी नड्डा और पीएम मोदी, लेकिन नीतीश कुमार मिलने नहीं पहुंचे। और तो और वो अगले दिन आने वाले थे, लेकिन एक दिन पहले ही देर शाम अचानक पटना के लिए रवाना हो गए और पटना पहुंच गए। और इस पूरे घटनाक्रम में नीतीश कुमार का अचानक से दिल्ली जाना, जाकर के मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने की खबरें, ये सभी आपने जो है कांग्रेस के कुछ नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं कि उन दोनों से मिले बिना जो है पटना अचानक जो है रवाना हो गए। और ये जो राजनीतिक घटनाक्रम जो देखने को मिला, उसने जो है सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया है। हालांकि जो यह चर्चा चल रही है, इस दौरान सबसे पहले लोग यह जानना चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौटने के बाद बीपीएससी छात्रों को लेकर के या फिर कोई अन्य जो मामले हैं उन पर जो बड़ा फैसला ले सकते हैं क्या? क्योंकि इस समय बीपीएससी का जो मुद्दा है वो पूरे बिहार में छाया हुआ है। तेजस्वी यादव को लेकर के तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। और सिर्फ यही नहीं, बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान भी सरकार के सवाल कर रहे हैं इस मामले को लेकर के, यानी कि छात्रों को चिराग पासवान का भी समर्थन मिल गया है। यही नहीं, नीतीश कुमार तो पूरी तरह अलग पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने खुद को बिल्कुल साइड कर लिया है। वो इस मामले पर कुछ भी बोलने को राजी नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि छात्रों की जो नाराजगी है उनसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान नीतीश कुमार का होगा। पहली वजह वो सीएम है, दूसरी वजह उनके पास जो गृह मंत्रालय और तीसरी वजह शिक्षा मंत्रालय भी उन्हीं के एक विधायक के पास है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ही तीनों की तरफ से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गृह मंत्रालय क्योंकि उनके अंडर आता है, ऐसे में पुलिस भी उनके अंडर आती है। और पुलिस जिस तरह से छात्रों के साथ जो है, अभ्यर्थियों के साथ जो है बर्बरता पूर्ण रवैया अपना रही है, जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया, इससे छात्रों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब यह माना जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार गिर रहे हैं, अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार गिर रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार उन पर हमलावर थे। अब जब नीतीश कुमार अचानक से पटना लौटे हैं, तो उन्होंने जो अपना फैसला लिया है या जो मन बदल लिया है, उसके बाद से यह माना जा रहा है कि सबसे पहला काम जो होगा नीतीश कुमार का, वो ये होगा कि इन छात्रों से मिलेंगे और या इनकी मांग पर विचार करेंगे। यानी नीतीश कुमार अब फैसले ले सकते हैं जो इंडिया गठबंधन चाहता है। नीतीश कुमार हालांकि यह भी कहना है कि बीपीएससी के जो छात्र हैं
उनको लेकर के बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन ये बात बोलना अभी थोड़ा जल्दीबाजी हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार कल जो है सबसे पहले पटना एयरपोर्ट पहुंचे और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के विदाई समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। पटना एयरपोर्ट पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान बिहार सरकार के अन्य मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद थे। और इसके बाद नीतीश कुमार ने तुरंत नए राज्यपाल जो बनाए आरिफ मोहम्मद खान, उनसे मुलाकात की। अब जब मुलाकात की तस्वीर आई तो इसको लेकर भी सियासत का बाजार जो है गरमाया हुआ है। जानकारों का दावा है कि ऐसा करके नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी की भी रणनीति यही है कि आरिफ मोहम्मद खान को वहां भेजकर वो मुस्लिमों को खुश करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार की रणनीति में फ़र्क है। बीजेपी अपने लिए काम कर रहे हैं और नीतीश भी आरिफ मोहम्मद खान से मिलने पहुंचे थे और वो भी अपने लिए ही मिलने पहुंचे थे। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो एनडीए के सहयोगी हैं, इसलिए उनसे मिलना है। और ये भी कहा जा रहा है कि पूरे मामले को लेकर जानकारी भी दी गई कि अब इन सब के बीच इस दौरान बिहार सरकार के गलियारों में हर किसी की नज़रें सीएम नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। अब क्या कर रहे हैं इस पे बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं जानकार, क्योंकि अब उनका हर कदम उनके आगे की रणनीति को बयां कर सकता है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाता है कि वो जो भी फैसले लेते हैं उसके बारे में उनके करीबियों को भी नहीं पता लगता है। इसके बाद वो अचानक ऐलान करते हैं जिससे लोग हैरान रह जाते हैं। खैर, फिलहाल इस मुद्दे की बात करते हैं, किस तरह से नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव जैसे नेताओं ने पहले ही सीएम नीतीश कुमार को बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के अल्टीमेटम दे दिया है और अब फैसले का इंतजार में है। वहीं दिल्ली में नीतीश कुमार का पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बिना मिले चले आने के बाद सियासी गलियारों में लोग अचानक जो है उनके अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल सियासी गलियारों में एक बार फिर से एनडीए से नीतीश कुमार की नाराजगी की जो है चर्चा वो जोरों पर है और वो पूरा माहौल गरमाया हुआ है सियासत का। हालांकि एनडीए के तमाम नेता इस बात को सिरे से नकार भी रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली दौरे के दौरान जिस तरह से उनके कार्यक्रम को स्थगित किया गया उससे काफ़ी कुछ समझा जा सकता है। अब जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार अपना कार्यक्रम, अपने तेवर, अपना रुख बदल रहे हैं, उससे सियासी चर्चाओं ने एनडीए में हलचल की खबरों को और बल दे दिया है। अब खास बात यह है कि नीतीश के पटना लौटने के बाद तेजस्वी ने भी अपना बयान बदल दिया है। जो तेजस्वी यादव पहले ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को कभी नहीं बुलाएंगे अपने साथ, उनके लिए अब दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब वहीं तेजस्वी यादव के सुर बदल गए हैं। वो बीजेपी पर हमलावर हैं और नीतीश कुमार को लेकर के दुख जाहिर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने बयान से यह साफ बता दिया है कि उन्हें नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है। वो नीतीश कुमार को अपने साथ लाने को तैयार हैं। यह भी रणनीति का हिस्सा था। जिस तरह से तेजस्वी यादव या एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर के ऐसा बयान दे रहे थे कि जो पूरी तरह से पार्टी, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी नेता हो या खुद लालू यादव ही क्यों ना हो, वो लगातार नीतीश कुमार के लिए नरम रुख अपनाए हुए थे। अब तेजस्वी यादव भी उसी पैटर्न पर आ गए हैं। तेजस्वी यादव के पूरे बयान में वह बीजेपी पर हमलावर रहे। यहाँ तक कि जो पेपर लीक का जो मामला है, इसके लिए भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने नीतीश को लेकर के कोई बयान नहीं दी। उन्होंने बल्कि यह कहने को कोशिश की है कि नीतीश कुमार तो बेचारे हैं, लाचार हैं, उनकी कोई सुनता ही नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही है, वो तो नाम के सीएम रह गए हैं। यानी कि तेजस्वी यादव के जो बदले हुए तेवर हैं वो यह बता रहे हैं कि बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। यानी नीतीश कुमार जिस तरह से अचानक से पटना लौटे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव को इस बात का संकेत मिल गए हैं, नीतीश कुमार ने कोई बड़ा फैसला कर लिया। और जैसे ही खरमास खत्म होगा, वह 14 जनवरी की शाम तक यह तय हो जाएगा। 15 जनवरी की सुबह कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और फिर इसलिए अब पूरे बीजेपी के खेमे में, एनडीए में खलबली मची हुई है। अब इन तमाम चर्चाओं के बीच सभी की निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। कब तक बड़ा ऐलान कर देते हैं। अभी तक जिस चीज़ को देखने को मिल रही है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार अपना मन बना लिया है और वह जल्द ही बड़ा ऐलान कर देंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।